Hi guys, good evening. This is Anmol. I hope you all are doing well. Friends, the time is 4:16 and the date is 3rd of August 2024. So now it is 4:17 now. You can check on the top. This is Saturday today, 3rd of August 2024, and I'm making this video to bring few stocks in your notice that these are the stocks which have not performed as per the market rally. So the question is, market is at all time high, but why so many stocks did not participate in the stock market bull rally? This is what the question is. Now, these are the stocks, and I'm talking about the only F&O stocks. Otherwise, if we will start filtering the stocks which are in Nifty 50, I'm sorry, Nifty 500 or the entire cash segment, I am sure there are going to be hundreds of stocks which have not performed as per the market rally. सो जो निफ्टी है, अगर हम निफ्टी की बात करें, हम इस चार्ट को सबसे पहले देखेंगे. दिस इज द चार्ट ऑफ निफ्टी एंड आई एम गोइंग टू कन्वर्ट इनटू monthly chart. Look at this now. See this. So if we talk about the rally of stock market in 2020, we are all aware there was a COVID impact. The market was trading around 12,552 approximately prior to the COVID, and then the news comes as COVID has been, identified across the countries and it is now spreading like anything, right? And then we could see a sharp downfall. 12,000 से approximately निफ्टी 7,000 आ गया. तो ये वाला जो मार्केट की डाउनफॉल था, ये कोविड का डाउनफॉल था. उसके बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा शार्प प्राइस दिया, यहाँ पर हल्का सा कंसोलिडेशन हुआ और उसके बाद वापस से मार्केट अभी 25,000 के आसपास आ गया है. यहाँ 7,000 से लेके मार्केट 25,000. लेकिन इसमें ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने एवर हाई को कभी टच ही नहीं कर पाए. कौन से स्टॉक्स हैं? लेट्स फाइंड आउट. दीज आर द स्टॉक्स विच आई हैव फिल्टर्ड. Approximately these are 80-85 trades which have not been moving as per the market structure. मूवमेंट आया है, ऑफ कोर्स मूवमेंट आया है, मार्केट चलेगा तो थोड़ा तो स्टॉक चलेगा. बट अगर हम एक बड़े बड़े चार्ट की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये ट्रेड्स दिखाता हूँ. इस वीडियो को पॉज करके एक एक स्टॉक को ओपन करके ये देखिएगा कि कहाँ पर अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी बन सकती है. We can still have opportunity to trade these stocks in the next few days, in the next few months, in the next few quarters. I'm not saying कि कल ही कल में इनमें बूम आ जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे इनमें से ट्रेड्स हैं जो अपने एवर हाई के पास खड़े हुए हैं और उनमें एक बहुत ही पोटेंशियल अपमूव बन सकता है. मे बी विद इन अ मंथ, मे बी विद इन 3 months, मे बी विद इन 6 months. So time is not the question here. The question is the stocks have not performed. So let's pull out the first trade, which is Aarti, and we are still on monthly chart. Mind it, we are still on monthly chart. See this. So monthly chart में अगर हम देखते हैं तो ये है 2019 का लेवल, 2020 का, राइट? यहाँ से 342 रुपए से स्टॉक ने एक हाई लगाया 1012 तक का और उसके बाद इसमें फॉल आया. लेकिन अभी रीसेंट रैली में ये स्टॉक अपने हाई के आसपास नहीं आ पाया. अभी स्टॉक का प्राइस है 738 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली और इसका एवर हाई है 1012 रुपए. सो नाउ अगर हम दूसरे नज़र से देखें तो यहाँ पर ये एक एम पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है. दे माइट बी अ फॉल, right? There might be a fall which will come, but eventually this stock should touch 1012 levels in the next few months. वो देखने वाली बात है कि वो कब होगा. लेकिन ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने एवर हाई को टच नहीं कर पाया है. नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट ट्रेड, ए बी कैपिटल. मैं फटाफट आपको ट्रेड्स दिखाऊंगा क्योंकि ट्रेड्स बहुत सारे हैं और यहाँ पर अपॉर्चुनिटी और कुछ ट्रेड्स तो बिल्कुल पीक पे आके खड़े हुए हैं. जैसे आदित्य बिरला कैपिटल की बात करें, राइट नाउ द प्राइस इज 211 एंड इट हैज मेड हाई ऑफ 246 एंड द एवर हाई इज 255. माइंड इट, बहुत ही मिनिमम मार्जिन से ये ट्रेड छूटा हुआ है. और जब इस तरह का केस बनता है, जब इस तरह का केस बनता है तो स्टॉक एक वापस से रिवर्सल देके और उस हाई को ब्रेक करके ऊपर जाता है.
Most of the time it happens. You guys can go back and check most of the charts. You will figure it out similar like AB Capital. So इसके अलावा अब हम ABFRL की बात करेंगे. ABFRL की बात मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी की थी. आई एम श्योर कि आपने ये वाला मैंने स्कैनर यूज़ किया है. हाइज इन सीक्वेंस ऑल लेवल द प्रिडिक्शन टाइम, राइट. तो इस वाले स्टॉक्स, इस वाले स्कैनर में मुझे बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स मिले हैं जो अपने एवर हाई के पास हैं लेकिन कभी उनका एवर हाई टच हुआ ही नहीं है. जैसे एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं आरती इंडस्ट्रीज, यहाँ से आरती इंडस्ट्रीज को देखिए. ये आरती इंडस्ट्रीज का 52 वीक हाई है 769 और अभी इसने 52 वीक हाई भी टच नहीं किया है. ये 52 वीक हाई के भी पास खड़ा हो तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा हाई नियरेस्ट हाई है. उसके बाद है 757, then 769, then 924, then 1168, and then the biggest value is 1168 throughout the months on months. You can see this. So this is how I can figure it out. I just have to look at this chart instead of going to the chart. I just have to look at this scanner, and I can figure it out that what is the closest level of any particular stock if we are trading in. और आपने ये मेरे चैनल पे अगर आप गए हो और आपने यहाँ पर ये देखा हो ब्रेकआउट पेंडिंग इन दी स्टॉक्स, तो इस वीडियो में मैंने जितने भी स्टॉक्स के बारे में बताया है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स हैव परफॉर्म्ड रियली वेल. आप जाके इस वीडियो को भी एक बार चेकआउट कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू दिस आदित्य बिरला एबी की बात जो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी की थी. एबी में भी बहुत एक अच्छा सा पैटर्न बन रहा है अपसाइड का. अब एबी की वैल्यू क्या है? अभी एबी की वैल्यू है 335 रुपीज़ और इसका जो एवर हाई है वो है 359 रुपीज़ 50 पैसे. लास्ट मंथ इतने इसने हाई बनाया 348.90 एंड इट इज़ वेरी क्लोज टू 359. it can it can make a big green candle in the days to come or maybe this month or next month. अभी कुछ न्यूज़ ऐसी चल रही हैं, आप लोग भी वॉच कर रहे होंगे. न्यूज़ ऐसी चल रही हैं वॉर को लेके, तो वो थोड़ा सा सेंटीमेंट देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि वो सेंटीमेंट ख़राब करें ऑफ कोर्स जब न्यूज़ आती है और एक ग्लोबल मंदी की बात चल रही है. सो एनीवेज जब मार्केट हमेशा ऐसे पीक पे होता है तो ऐसी न्यूज़ का आना लाजमी सी बात है, क्योंकि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो मार्केट को कभी भी एक बार में चलता नहीं रहने दे सकते. दे हैव टू डू समथिंग इन ऑर्डर टू calm the market, in order to bring the market down so the values can be cheaper और उसमें हर बंदा पार्टिसिपेट कर सके. सो ये एक नियम है. सो एनीवेज कमिंग बैक टू द सेकंड द फोर्थ स्टॉक विच इज एसीसी. एसीसी ने लास्ट मंथ अपना एवर हाई बनाया लेकिन ये ऊपर स्टे नहीं कर सका और ये नीचे आ गया. अब इस महीने ये 2430 के आसपास है और ये कभी एग्जैक्टली exactly अपने प्राइस के ऊपर राइज करके ये स्टे कर ही नहीं पाया. अगर हम बात करेंगे इस लेवल की, ये वाला जो लेवल था 2425, 2400 और 2500 के लेवल के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक के और एक राइज दे ही नहीं पाया जैसा कि स्टॉक का बिहेवियर होता है. सो अब ये नीचे आ रहा है. हम इसको दोबारा से एक बार मोमेंटम कैप्चरिंग के लिए 2200 से 2300 के जोन में ट्रेड करने की सोच सकते हैं, तो हम एक बार इसका पोटेंशियली राइज देख सकें. लेकिन मोस्ट ऑफ द चार्ट्स अभी आप देखेंगे आपको एम पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा. तो बी केयरफुल. आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी ट्रेड हियर. I am just bringing these trades into your notice that these trades are the trades which have not moved up as per the market rally. अदानी एंटरप्राइजेस की बात करें, ये तो हमेशा चर्चा में बना हुआ स्टॉक है, बट स्टिल इसका जो एवर हाई है वो 4190 का है और अभी ये ट्रेड कर रहा है 3160 रुपये के आसपास, राइट. उसके बाद एल्केम लैब की अगर हम बात करें, एल्केम लैब एक बहुत अच्छी रैली के लिए तैयार हो सकता है क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ कंटिन्यू बनी हुई है. एल्केम लैब ने एवर हाई को 2 बार टच किया है 2 मंथ्स के गैप में और उसके बाद अभी ये वापस से तीसरी ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है. अगर इसकी तीसरी ग्रीन यहाँ पर बनती है, पहली बात तो ये अपने एवर हाई को तोड़ेगा, 5578 का जो एवर हाई है उसको तोड़ेगा और प्लस ये वाला जो फॉर्मेशन बनेगा ये बनेगा 3 वाइट सोल्जर्स का फॉर्मेशन.
लाइक दिस। यहाँ पर आप देखेंगे तीन वाइट सोल्जर्स कॉन्स्टेंटली बने, यहाँ तो चार बन गए, लेकिन ये तीन वाइट सोल्जर्स का पैटर्न बना सकता है। तो बी वॉचफुल ऑफ एल्केम लैब। अपोलो हॉस्पिटल की बात अगर हम करेंगे, अपोलो हॉस्पिटल भी एक राइज देने की कोशिश कर रहा है यहाँ से। एवर हाई है इसका 687445, और अभी इसने जो 2 महीने में जो हाई बना रखा है, ये बना रखा है 6795 का, वेरी क्लोज टू अप्रोक्सीमेटली 100 रुपीज क्लोज टू इट्स एवर हाई। सो इट कैन ऑल्सो बूम अपोलो हॉस्पिटल। एशियन पेंट्स कॉन्स्टेंटली ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर मैंने इसका एक बॉक्स भी बनाया है। एशियन पेंट्स को मैंने लास्ट वीक अपने चैनल पे, ये मेरा चैनल है चार्टिंग स्ट्रैटेजीज के नाम से, आप लोग इसको सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, या मैं इस पे लिए भी अभी थोड़ी देर में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और इसका लिंक आप सबके साथ शेयर करूंगा, सो दैट यू पीपल कैन ज्वाइन दिस चैनल। एंड यहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट्स अपनी दे रहा हूँ, जो भी स्ट्रैटेजीज में स्टॉक फिल्टर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन, you need to be watchful of these pinned मैसेज। सो आप ये पिंड मैसेज पढ़ें और उसके बाद आप इस चैनल पे ज्वाइन होके और लाइव अपडेट्स का आनंद ले सकते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि आप ये खरीदिए या ये बेचिए, वो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, वेरी सिंपल। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। नाउ यहाँ पर भी मैंने एशियन पेंट बोला है। अब एशियन पेंट मैंने कहाँ बोला था, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। एशियन पेंट मैंने लास्ट डिविस लैब का बोला था। डिविस लैब ब्लास्ट कर गया। M&M फाइनेंशियल का बोला था, वो ऊपर आ गया। ओके, नाउ इट्स अ टाइम टू लेट यू नो द मूव ऑफ एशियन पेंट्स। सो एशियन पेंट्स जो था, मैंने यहाँ पर बताया था कि एशियन पेंट्स ऊपर आ सकता है 2930 के आसपास। जब ये था 2930 2950, और अभी 3100 का प्राइस इसका हो गया है। राइट, सो इस तरह से मैं यहाँ पर अपडेट दे देता हूँ, बाकी जिसको जो समझ में आता है वो आप देख सकते हैं। नाउ एशियन पेंट इज द स्टॉक which is making a tight very tight range on monthly basis. It's a big box which is being created, और ये कब से हो रहा है, ये हो रहा है 2021 से, और अभी हम 2024 में हैं। ये इस बॉक्स को तोड़ ही नहीं पा रहा है बॉस। और जब तोड़ेगा, या तो ऊपर की तरफ तोड़ेगा या नीचे की तरफ तोड़ेगा, लेकिन जब भी तोड़ेगा देयर वुड बी अ शार्प मूव। और अभी जो इसका पैटर्न देख के लग रहा है, अभी ऐसा लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ ही इसका ब्लास्ट आना चाहिए। अतुल, अतुल की अगर हम बात करें, अतुल अगेन इसने एवर हाई अपना तोड़ा ही नहीं है मार्केट की रैली में। मार्केट की रैली में इसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया है, जो रीसेंट मार्केट की रैली चल रही है। एयू बैंक, एयू बैंक इसने भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसका भी एवर हाई है 813 रुपये। इसी तरह से बजाज फिनसर्व एक बहुत ही कंसोलिडेशन में चल रहा है ये। बजाज की बात अगर हम करते हैं, वेयर इज द ट्राइंगल, ओके दिस इज द ट्राइंगल। सी दिस, ये एक ट्राइंगल पैटर्न में चल रहा है, ये एक ट्राइंगल पैटर्न में है, और इसका एक जब भी ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, वो बहुत ही सीवियर हो सकता है। सो इस पे नज़र रखिए। कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन विद अ ट्राइंगल पैटर्न। नाउ बजाज फाइनेंस इज डूइंग द सेम थिंग, दीज टू डुओज। यहाँ पर भी ये ट्राइंगल पैटर्न चल रहा है इसका भी। राइट, तो इसका भी जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा, वो देखने वाली बात होगी। बलरामपुर चीनी, बलरामपुर चीनी इज माय टॉप पिक फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, वट एवर यू कॉल इट। राइट, ये बहुत जल्दी, और इसकी मैंने रिकमेंडेशन भी, नॉट अ रिकमेंडेशन वंस अगेन, pardon my words, not a recommendation, but recommendation in terms of be watchful of this particular counter. I'm not recommending anybody to buy or sell. आप को मैं ये बता रहा हूं कि ये ट्रेड अपने हाई के पास में है, आप चाहे बाय कीजिए चाहे सेल कीजिए, वो आपका आउटलुक है।
Now, this trade was really great when I suggested this to be watchful. ये ट्रेड था 430 से 450 की जोन में, अभी ये 480 आ चुका है और बहुत जल्दी ये 525 और उसके ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है ऐसा लगता है। बंधन बैंक को मैंने 198 के आसपास ट्रेड किया था खुद, राइट, और उसके बाद फिर ये नीचे आ गया और अभी ये 212 रुपए के आसपास चल रहा है। 198 से मैंने इसकी जो रैली थी वो 200 रुपए के आसपास कैप्चर की थी, उसके बाद ये नीचे आया और वापस से ऊपर चल रहा है। तो खैर इसकी तो स्टोरी बहुत ज़्यादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि ऑल ये हमेशा एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में चल रहा है, राइट। इसने एवर हाई तो छोड़ो, इसने तो अपना पिछले एक साल का हाई भी टच नहीं किया अभी तक। तो ये तो खैर इसकी जो स्टोरी ही थोड़ी सी गड़बड़ाई हुई लग रही है। बट बाटा बाटा इज ट्राइंग टू शो इट्स स्ट्रेंथ, और ये भी ट्रेड एक बहुत ही कंसोलिडेशन में चल रहा है, टाइट रेंज में चल रहा है पिछले काफ़ी महीनों से, सालों से बोल सकते हैं हम। और ये साल हैं 2019 से लेके और 2024 तक, ये एक पूरे बॉक्स में चल रहा है बस। इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहा, ऊपर जाता है नीचे जाता है ये इसने रेंज एक बना रखी है। एवर हाई इसने टच नहीं किया, सेम थिंग। व्हाई आई एम शोइंग ऑल दीज ट्रेड्स वंस अगेन, लेट मी रीआइट्रेट कि ये वो स्टॉक्स हैं जिन्होंने अपने एवर हाई को अभी तक टच ही नहीं किया है। बर्जर पेंट सेम स्टोरी, बर्जर पेंट एवर हाई 727, राइट नाउ प्राइस इज 550। भेल भेल को अगर हम बड़े चार्ट पे देखेंगे, इसने एक बहुत अच्छी रैली दी है नीचे से, नीचे से इसने एक बहुत अच्छी रैली दी है, लेकिन एवर हाई जो इसका है वो है 301 रुपये और 65 पैसे। आई एम सॉरी, एवर हाई इसका है 390 रुपये और 65 पैसे, राइट। और अभी जो इसने रिसेंटली हाई बनाया है वो बनाया है 335 रुपये। सो इसका स्केल बहुत ही बड़ा है, मतलब कि इसका जो बीटा है वो बहुत ही हाई है भेल। तो पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी ये 400 रुपये को क्रॉस कर सकता है। बट क्या ये 1 महीने में करेगा या 4 महीने में करेगा या 10 महीने में करेगा, वो देखने वाली स्टोरी होगी। बायोकॉन बायोकॉन का जो चार्ट है वो भी एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ, ये सारे जितने भी चार्ट्स मैंने निकाले हैं ये सारे कंसोलिडेशन वाले हैं, और इन सब में ही ब्रेकआउट प्रॉपरली नहीं आया है। जिस तरह से, अब जैसे मैं आपको एक ट्रेड दिखाता हूँ, कोरोमंडल है, अगर हम कोरोमंडल की बात करें तो यहाँ आपको आपको दिख रहा है कि इसने अपना एवर हाई बहुत ही पहले तोड़ दिया है, एवर हाई तोड़ता हुआ ही आ रहा है। तो ये एक लगता है कि एक दिस इज इन अ राइजिंग स्टेट, राइट। चोला फाइनेंस चोला फाइनेंस इज राइजिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट, राइट। क्यूमेंस इंडिया इज राइजिंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट। इसमें कोई पिछला हाई पेंडिंग नहीं है, लेकिन आप जितने भी ये ऊपर वाले ट्रेड्स देखेंगे इनमें सभी में पिछले हाईज पेंडिंग हैं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अवेयर, राइट। और ये सारे स्टॉक्स मैंने कल एक एक करके इस स्कैनर से मैच करके और निकाले हैं यहाँ से, इस स्कैनर से। तो इसमें आराम से हम वॉच कर सकते हैं कि कौन सा ट्रेड आपको कितनी दूर है। जैसे लाल पैथ लैब की मैं बात करूं तो इसका 52 वीक हाई है 3150, राइट। लेकिन क्या उससे भी ऊपर एक हाई है? यस, हाई है 3944। क्या उससे भी ऊपर एक हाई है? यस है 4245। तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि इसका टॉप हाई कौन सा है, राइट। सो नाउ कमिंग बैक टू केनरा बैंक, बायोकॉन की बात हमने कर ली है। केनरा बैंक में अगर हम देखेंगे तो इसका हाई भी पेंडिंग है और ये स्टॉक हाई के बहुत पास है, आपको इस पे भी नज़र रखनी चाहिए। कोफोर्ज सेम थिंग, कोफोर्ज में एक जल्दी ब्रेकआउट लाइक एशियन पेंट्स, कोफोर्ज में एक जल्दी ब्रेकआउट आ सकता है लाइक बलरामपुर चीनी, लाइक एबीएफआरएल, तो आप इस पे भी नज़र रखें। क्रॉम्पटन क्रॉम्पटन ने एक बहुत अच्छा राइज दिया है पिछले 3-4 महीनों में, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन इसका रहा है, बट अगेन इट इज़ फेलिंग टू क्रॉस 512 लेवल्स, दो इट इज़ वेरी क्लोज। लेट्स सी कि ये आगे और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। सी यू बी भी बहुत अच्छा कंसोलिडेशन में है। तो व्हाट ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि ये वाले जो स्टॉक्स हैं ये बहुत बड़ी रेंज में फंसे हुए हैं। जब इनमें ब्रेकआउट आएगा, जब भी आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, वो बहुत ही सीवियर होगा।
ब्रेकआउट आएगा तो बहुत बड़ा राइज आएगा, आपको एक बहुत अच्छा इसमें गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। फॉल आएगा तो भी उसी स्टेट में आएगा। सी यू बी को हम देखेंगे, इसका एवर हाई है 249.35। डाबर डाबर एक बहुत ही अच्छा मूवर रहा है पिछले 3 महीने में, यहाँ पर हम देख सकते हैं। और अभी ये बहुत क्लोज है, बहुत बहुत क्लोज है, इसीलिए मैंने इस पर ऑलरेडी मार्किंग की हुई है। बहुत क्लोज है ये अपने एवर हाई को तोड़ने के लिए। जो एवर हाई है इसका 662 का है। यहाँ पर आप देखेंगे 662 का, एक मिनट, 662 का, और इससे ऊपर हाई था 658। यस, तो इसने एवर हाई टच किया है लेकिन उसके बाद ये नीचे आके ट्रेड कर रहा है। तो एवर हाई को अगर कोई स्टॉक ब्रेक करता है तो कम से कम 5 से 10% का उसमें मिनिमम रिवॉर्ड मिलता है, मिलना चाहिए। और ये स्टोरी इसकी नहीं है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो ये बहुत जल्दी इसके ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। वैसे भी एफएमसीजी काउंटर है, FMCG counters are really doing well, like Hindustan Unilever, Marico, and the others. So keep an eye on this Dabur. Now let's move to Dalmia Bharat. Dalmia Bharat is another trade which is trying to move up. Let's see if it moves up or not. वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी ये डाउनफॉल है और इसमें एक अगर एक ब्रेकआउट बनता है तो बहुत जल्दी इसमें एक 2000 तक का ब्रेकआउट बन सकता है। देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी। आई हैव ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दिस काउंटर ऑन माय टेलीग्राम चैनल इन माय प्रीवियस वीडियो एज वेल। और एवर हाई इसका है 2500 और 48 रुपये, 2548.40। सो दे माइट बी a probability that if cement counter moves up, then this stock would again rise. Deepak Nitrite. Deepak Nitrite is eagerly showing its strength. बहुत अच्छा मूवर रहा है दीपक नाइट्राइट। और लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो रुक गई है 2021 के बाद से। तो अब पिछले 3 साल से ये स्टॉक अगेन एक टाइट रेंज में फंसा हुआ है। इसमें जब भी ब्रेकआउट ब्रेकआउट ऑलमोस्ट जब भी नहीं, ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है इसमें दीपक नाइट्राइट में, तो इस काउंटर पे आप नज़र रख सकते हैं। ये ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है इसका। डिविस लैब, डिविस लैब ने अपना एवर हाई नहीं तोड़ा है, वेरी नियर टू एवर हाई, बी वॉचफुल। अगेन डीएलएफ, डीएलएफ को अगर हम बड़े चार्ट पे देखेंगे तो एक यू पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। एवर हाई है 1225, बी वॉचफुल। जीएमआर इंफ्रा is my preferred pick for the next few days, for next few months, because it is very near to the high of 119 and this stock can rise further and even cross 119. GNFC once again 912 का इसका एवर हाई है। टाइट रेंज में मंथ्स ऑन मंथ्स में फंसा हुआ है ये, और बहुत जल्दी इसकी प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ऐसा नहीं है, ये जितने जितने स्टॉक्स मैं ये यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये सभी अपना एवर हाई तोड़ेंगे। नो बॉस, आई एम नॉट सेइंग दिस। वंस अगेन लेट मी रीइटरेट मीनवाइल कि जो भी ट्रेड अपनी एक रेंज को तोड़ेगा, निकालेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, द रिजल्ट वुड बी वेरी शार्पन। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। गुजरात गैस, गुजरात गैस का एवर हाई है 786। HCL अपने एवर हाई के बहुत पास खड़ा हुआ है। HDFC AMC अपने एवर हाई को टच किया है इसने, मतलब तोड़ा है, लेकिन बहुत अच्छा इसमें एक रिटर्न नहीं मिला, तो इसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। HDFC बैंक, HDFC बैंक जो कि एक हैवी वेटेज काउंटर है, ये बहुत समय से, बहुत महीनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है, क्लूलेसली चल रहा है, इसे कहाँ जाना है नो आइडिया। 2021 से ये स्टॉक एक टाइट रेंज में है, बी वॉचफुल। HDFC लाइफ अगेन बी वॉचफुल। हिंद कॉपर बड़े चार्ट पे इसका जो बड़ा लेवल है वो 658 का है और अभी ये जस्ट 50% डाउन है, तो यहाँ पर भी आप नज़र रख सकते हैं। हिंद पेट्रो, हिंद पेट्रो ने ब्रेकआउट दिया है और अब उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है, कितना और ऊपर जाएगा देखने वाली बात होगी। उसके बाद हिंदुस्तान यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी सेम स्टोरी, बहुत ही टाइट रेंज में है। ICICI Prudential, last week I talked about this counter. This stock moved up really well, approximately 640 से
60 की रेंज में मैंने इसे आइडेंटिफाई किया था और उसके बाद ये 728 आ चुका है। मैंने भी इसमें ट्रेड किया और मैंने इसका जिक्र अपने टेलीग्राम चैनल पे भी किया था। नाउ आईडीएफसी एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, these counters after giving a good rise, these counters are now in a very tight range, और इसका जो एवर हाई है वो 137 का है, बी वॉचफुल। सेम विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 100 रुपीज़ का एक एवर हाई है, काउंटर इज ट्रेडिंग एट 74। आईईएक्स एक बहुत ही अच्छा मूवर रहा है पिछले 2-3 महीने में ये, बट एवर हाई 318, बी वॉचफुल। आईजीएल, आईजीएल एक कंसोलिडेशन में है, ये बहुत जल्दी, ये भी मेरी प्रेफर्ड पिक में है, मेरी रडार पर है, ये बहुत जल्दी 538 के लेवल को निकाल के ट्रेड कर सकता है, ऐसी एक्सपेक्टेशन है। इंडिया सीमेंट, लास्ट 2 मंथ से ये बहुत ही अच्छा एक राइजिंग ट्रेंड में है, अच्छा मूव दिया है, एंड आफ्टर सो मैनी ईयर्स, आफ्टर 2007, this stock has crossed 320 330 levels. Now be watchful of this counter. इंडिया मार्ट, इंडिया मार्ट ने अगेन एक हाई नहीं तोड़ा है, एक ट्रायंगल पैटर्न में है, सो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं। कहाँ गया हमारा ट्रायंगल पैटर्न, दिस इज ट्रायंगल पैटर्न, सो यहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। जहाँ भी इसका राइज आएगा या फॉल आएगा वो एक देखने वाली बात होगी। इंडसइंड बैंक, इंडसइंड बैंक ने भी एवर हाई इसका पेंडिंग है। इंडस टावर बहुत ही करीब है और बहुत ही अच्छी रैली इसने दी है, लेकिन इसने अपने एवर हाई को अभी तक नहीं तोड़ा है और बहुत ही करीब खड़ा हुआ है। अब हो सकता है कि इस स्टॉक में अगले 2-3 महीने कंसोलिडेशन चले और उसके बाद फिर राइज या फॉल, या फिर ये वापस से यहाँ तक आकर 300-350 रुपए तक आकर वापस से एक राइज दे, ये देखने वाली बात होगी। इन्फोसिस, इन्फोसिस अगेन आईटी सेक्टर ने लास्ट 15 से 20 दिन में एक अच्छा मूव दिखाया है और ये भी अपने एवर हाई के पास खड़ा है, बी वॉचफुल। आईओसी, आईओसी का एवर हाई पेंडिंग है, 196.80 का एवर हाई है, मंथ्स ऑन मंथ्स कंसोलिडेशन चल रहा है। इप्का लैब, इप्का लैब में भी सेम स्टोरी बन रही है, एवर हाई पेंडिंग है। आईआरसीटीसी में एवर हाई पेंडिंग है। जुबिलेंट फूड में एवर हाई पेंडिंग है। जितने भी ट्रेड्स हैं, कोटक बैंक, लाल पैथ लैब, लॉरस लैब, एलआईसी, एलटीएफ, एलटीआईएम, एलटीटीएस, लुपिन, मन्नापुरम, मेट्रोपोलिस, एमएफएसएल, एम्फेसिस, एम फाइनेंस, नौकरी, नौकरी मैंने लास्ट वीक अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था कि नौकरी में एक बहुत अच्छा मूव बन सकता है। एलटीएफ में भी किया हुआ है, एम फाइनेंस में किया था, नाउ 308 298 के करीब किया था। टेक महिंद्रा का चार्ट पोस्ट किया था। उसके अलावा ये सारे पोस्ट से डिक्सन, एसआरएफ, ये मेरे जो ट्रेड्स जो मैं ट्रेड करता हूँ वो भी मैं कभी कभी शो करता हूँ। उसके अलावा ये सारे ट्रेड्स हैं, इसमें से नौकरी का मैंने ट्रेड किया था, नौकरी का ट्रेड पोस्ट किया था जब ये 6800 के आसपास था। तो नौकरी एक बार एक तो ये टेलीग्राम पे आप अगर सर्च करो तो होता ही नहीं है, आई हैव नो आइडिया व्हाई, बट नौकरी का जो मैंने पोस्ट किया था, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके देख सकते हैं प्रीवियस पोस्ट, और उसके बाद इसने बहुत अच्छा मूव दिया था। ABFRL का दिया था, व्हाट वाज दिस, ओके, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस ऑन माय रडार। एनटीपीसी नाउ 404, एनटीपीसी मैंने 388 से 392 के जोन में दिया था। ये मैंने दिया था लास्ट 27 ऑफ जुलाई को फॉर द नेक्स्ट वीक, डिक्सन एशियन पेंट
और डालमिया भारत, जिसमें से डिक्शन और एशियन पेंट ने बहुत अच्छा मूव दिया। डालमिया भारत अभी वहीं पर खड़ा हुआ है। एशियन पेंट्स, बी वॉचफुल। नौकरी मैंने बहुत पहले दिया था, जब ये 68 60 900 के आसपास था। पीईएल दिया था, पीईएल बहुत अच्छा चल गया। बलरामपुर चीनी दिया था, एनटीपीसी स्ट्रॉन्ग, ये वीडियो भी दिया था। दिस वाज द ट्रेड, कीप एन आई ऑन नौकरी, इन्फो एज। और उस टाइम पे अगर इसको मैं चार्ट आपको दिखाऊंगा तो ये चल रहा था 6800, और आज का चार्ट आप देख लीजिए 64 6300 के आसपास इसका चार्ट बन रहा है। सो ये मैंने ऑलरेडी शेयर किया था, और इसमें एक बहुत अच्छा पैटर्न बन रहा है जो बहुत जल्दी इस स्टॉक को 8000 तक ले जाने की कगार पे बैठा हुआ है और जा सकता है। नवीन फ्लोरिन की बात अगर हम करें, नवीन फ्लोरिन ने भी अपना एवर हाई नहीं तोड़ा। एनएमडीसी, एनएमडीसी के बड़े चार्ट पे अगर हम देखेंगे, बहुत बड़ा ब्रेकआउट इसका पेंडिंग है। पीईएल ने बहुत अच्छा राइज दिया है, और पीईएल अभी और ऊपर जाने की कवायद में है, और इसका एवर हाई है 1768 रुपये। पीएनबी, पीएनबी भी मैंने बोला हुआ है कि पीएनबी में कुछ हो रहा है। पीएनबी बहुत जल्दी एक 140 से 160 के लेवल को टच कर सकता है। देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। पीवीआर आइनॉक्स अपना एवर हाई इसने नहीं तोड़ा। रैमको सीमेंट अपना एवर हाई नहीं तोड़ा। आरबीएल बैंक की तो स्टोरी खत्म है। आरबीएल बैंक तो कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहा, ऊपर जाता है वापस नीचे आ जाता है। बट यहाँ पर अगर देखेंगे तो आरबीएल बैंक ने 160 से 273 तक का मूव दिखाया था, और अब ये कंसोलिडेशन में है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सेल, सेल इज द काउंटर which can show approximately 190 to 200 rupees very soon. Let's see what happens or not. Once again, SBI कार्ड्स का एवर हाई बहुत दूर है। श्री सीमेंट सेम कंसोलिडेशन। एसआरएफ, एसआरएफ का एक बहुत ही टाइट रेंज में एक बहुत अच्छी, जिसे कहते हैं रैली देने के बाद, और ये बहुत टाइट रेंज में चल रहा है, और ये टाइट रेंज 2021 से चली आ रही है। सो दिस हैज़ बीन ट्रेडिंग इन अ वेरी वेरी टाइट रेंज, and once this range is broken, we can see that there would be a sharp move or sharp fall. This counter will show. सन टीवी, सन टीवी बहुत अच्छा मूवर रहा है, और बहुत जल्दी इसका इरादा अपना एवर हाई टच करने का बन सकता है। ये काउंटर सिंजिन पे नज़र रखें। सिंजिन बहुत जल्दी अपने बहुत ही बड़े हाई के पास खड़ा हुआ है। बी विजिलेंट ऑन सिंजन स्पेसिफिकली। टाटा केमिकल, सेम थिंग, बी विजिलेंट ऑन टाटा केमिकल, इसने अपना एवर हाई नहीं तोड़ा। टेक महिंद्रा, टेक महिंद्रा भी अपना एवर हाई तोड़ने के लिए, एंड वंस अगेन लेट मी रिएटरेट, वी आर ऑन मंथली चार्ट, अपना एवर हाई तोड़ने के लिए बेताब हो रहा है। यूपीएल के रिजल्ट्स थे, अब आई हैव नो आइडिया कि क्या रिजल्ट्स इसके आए हैं, बट यूपीएल इज़ द काउंटर which is constantly down months on months. Let's see what happens. But once again, the big breakout is pending. VEDL एक अच्छा मूवर रहा है 218 से, और ये 434 रुपये तक आ गया है। मैं लो से 218 की बात कर रहा हूँ, और अभी ये इसने एवर हाई टच करके ये नीचे आया है, और पॉसिबिलिटी है कि ये वापस से अपने एवर हाई को क्रॉस करके और ऊपर जाए। वोल्टास इज़ द काउंटर विच कैन बी कंसीडर्ड। इसने अपना एवर हाई तो तोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ये रैली नहीं दिखा पाया है, तो यहाँ पर इसको एक्चुअली में वोल्टास को यहाँ से उठा के यहाँ कर देना चाहिए। विप्रो, Wipro is another trade which is again trying to show its strength, however the ever high is pending. So these are the trades जिनमें ever high टूटा ही नहीं है मार्केट के अकॉर्डिंग। भले ही किसी ने नीचे से स्ट्रेंथ दिखाई हो मार्केट के पार्टिसिपेशन में, बट आई वुड कॉल इट अ पार्टिसिपेशन व्हेन द स्टॉक क्रॉसेज इट्स एवर हाई, राइट। एज एन एग्जाम्पल, अब ये जो नीचे वाले ट्रेड्स हैं, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रेड्स हैं जो एवर हाई जिन्होंने अपना तोड़ा और बहुत अच्छी रैली दिखाई। एवर हाई, सन फार्मा एवर हाई, सीमेंस एवर हाई, यहाँ पर आपको ग्रोथ दिख रही है। सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, एवर हाई। रिलायंस एवर हाई, पॉलीकैब एवर हाई। तो
ये वाले जो स्टॉक्स हैं इनमें कोई पिछला चार्ट पेंडिंग नहीं है, तो इसीलिए मैंने ये वाले स्टॉक्स फिल्टर किए हैं. नाउ this is it from my end. Thank you so much for watching this video and stay tuned. Be happy, be a profitable trader. Enjoy your weekend and we'll catch you soon.